वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की बड़े जजमेंट आपको मिलेगी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है और वो बेनिफिट लेता है, रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन या फीस रिलैक्सेशन, तो उस केस में वो कैंडिडेट कंसीडर नहीं होगा लेटेस्ट स्टेजेस में सिलेक्शन के लिए। अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। इसका मतलब अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और कोई भी एज रिलैक्सेशन लिया है या फीस में एग्जाम्पशन लिया है एज एन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, और लेटेस्ट स्टेज में आपका रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट में कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। क्लियरली जजमेंट आपको दिख रहा होगा, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सजीव रॉय। डिटेल में डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए कि क्या लगता है आप लोगों को ये डिसीजन। किसी भी पहलू को समझने के लिए सबसे जरूरी है तथ्य को जानना। फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स इस तरह के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। रिसेंट आपके एग्जाम्स होते रहते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट कर रहे थे बेसिकली कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट थी, जिसमें आपका एसएससी ने क्लेरिफाई किया था एज लिमिट, जो कि 18 से 23 साल एज लिमिट थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, याद रखिएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए इच्छुक है तो ऑब्वियस बात है आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका मतलब 26 साल से कम एज होनी चाहिए अगर आप एज एन ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया एज एन ओबीसी कैंडिडेट और एज का रिलैक्सेशन लिया, ठीक है, क्योंकि उनकी एज 23 साल से ऊपर थी, तो एज रिलैक्सेशन लिया गया यहाँ पे यूजिंग दिस, ठीक है। लेकिन स्कोर की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी की जो रैंक मतलब बेसिकली कट ऑफ थी, वो ओबीसी कैंडिडेट से कम थी, ठीक है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स की, मान लीजिए ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो 200 नंबर गई, ठीक है। उस कैटेगरी में बेसिकली वो पर्सन जो आपके रिस्पोंडेंट है, कैंडिडेट्स हैं, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। और जो जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी की, मान लीजिए मैं कहता हूँ रैंक मतलब मार्क्स जो थे वो 190 गया, ठीक है। ऐसे केसेस में जो ओबीसी कैंडिडेट आपने अप्लाई किया था, तो वहां पे आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन कमीशन ने आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया, सेलेक्ट नहीं किया, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्लियरली लिखा गया है, ऑल दो स्कोर जो था वो हायर था उनका, लास्ट सेलेक्टेड जनरल कैंडिडेट जो कट ऑफ जनरल की गई थी, लास्ट कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, उससे ज्यादा मार्क्स थे, तो उसको चैलेंज किया गया, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया और वो चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने बेसिकली, अगर आप देखेंगे, डिसीजन को उनके फेवर में दिया, आप देखेंगे रिस्पोंडेंट के फेवर में दिया। हाईकोर्ट ने रूलिंग उनके फेवर में दिया। किस बेसिस पे? केस था आपका जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2010 की रूलिंग। 10 की रूलिंग को देखते हुए हाई कोर्ट ने डिसीजन फेवर में दिया और कमीशन को कहा गया कि बेसिकली यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको कंसीडर किया जा सकता है अनरिजर्व सीट पे, मतलब जनरल की सीट पे आपको यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो बात करते हैं हम लोग, अब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ऑब्वियस बात है अपील बनती है। तो हाई कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि जो जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, उसको हाई कोर्ट ने रॉन्गली इंटरप्रेट किया, ये रूलिंग नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक है। और वो क्लियर किया गया कि ऑब्वियस बात है जो पर्टिकुलर केस है वो पर्टिकुलर स्टेट का था, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट का था। ऑब्वियस बात है वहां पे जो स्टेट्यूट जो बोलते हैं स्टेट लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया, जिसमें अलाउ किया गया था वहां पे कि एक जो रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में आप कैंडिडेट्स को माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी में हम बात करें प्रेजेंट केस में, क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम में, कि जो कैंडिडेट्स को बार किया गया है जो अवेल करेंगे लेजिस्लेशन, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसीज में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैंडिडेट एज का रिलैक्सेशन लेंगे, या बेसिकली हम बात करते हैं जो फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया जाएगा या माइग्रेट एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बार किया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, रूलिंग आप क्लियरली पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी बेसिस पे रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं अवेल करते हैं रिलैक्सेशन, चाहे वो आप फीस के बेसिस पे देखें या अपर एज के लिमिट के बेसिस पे देखें, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब आपकी जो सीट है वो रिक्रूटमेंट उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप वहां पे एलिजिबल होंगे, आपको यहाँ पे माइग्रेट नहीं किया जाएगा, अपग्रेड नहीं किया जाएगा जनरल कैटेगरी की सीट पे, ठीक है।
तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में केस का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करें 2010 का रेफरेंस आपको जितेंद्र कुमार वाला केस दिखेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस को रेफर किया, सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 के केस में। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ठीक है, जो देखो क्लियर लिखा देख सकते हैं, क्लियरफाइंग दैट कैंडिडेट्स कैन only be migrated to unreserved seats when no special concession to have been availed and no bar exists in the recruitment framework। अगर रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क आपकी बात करें, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई भी रिलेक्सेशन लेंगे और रिलेक्सेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में ही बेसिकली आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपको अनरिजर्व की सीट नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसी साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है और डिनाई किया कि जो आपने बेसिकली यहाँ पे अलाउ किया था हाई कोर्ट ने कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे ओपन मेरिट सीट में मतलब देना पड़ेगा, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ओवर रूल कर दिया है हाई कोर्ट के डिसीजन को और डिनाई कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी जो ओबीसी कैटेगरी में थे, आपको हम लोग जनरल सीट यहाँ पे ग्रांट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जो रिजर्वेशन की बात करें वो आपका रिलैक्सेशन आपने एज के बेसिस पे वहां पे ग्रांट किया, तो आप कैटेगरी में ही बेसिकली एलिजिबल है, यहाँ पे आपको जनरल की सीट अलाउ नहीं की जाएगी। बहुत बड़ा डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। आपकी राय बहुत हो सकती है इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या लगता है आप लोगों को, ये डिसीजन कैसा लगा आपको।